शांति। अच्छे बहुत मीठे बहन भाई, ओम शांति। बाबा को मीठे बच्चे अच्छे लगते हैं। हमको मीठा बाबा अच्छा लगता है। मीठा क्यों लगता है? बाबा मीठा क्यों लगता है? क्या करता है जो मीठा लगता है? हमको मीठा बनना ही है। मीठा न बनेंगे तो मेरी मुट्ठी में क्या है, नशा नहीं चलेगा। तेरी मुट्ठी में क्या है, अब बताता है। इतना ज्ञान दिया है कि बाबा कृष्ण का चित्र बनवा रहा था बॉम्बे में। लक्ष्मी का नारायण का चित्र मामा बनवा रही थी। कृष्ण का चित्र बाबा ने बनवाया था। मुरली हाथ में है, कलयुग के तब ऐसे मुंह के है। कलयुग को ऐसे तो इस हाथ में विष्ट आ गया। इतना मूली चलाई इस पर, रोज चलाता था जब तक चित्र तैयार नहीं हुआ। मैं बॉम्बे में देखती थी बाबा कैसे मूलियां चला, इस पर पीठ, मूली हाथ में, यहाँ वेंकट। पांडव भवन में ये गेट में अंदर जाओ तो ये चित्र रखा है। ये साकार बाबा के दिनों का लगाया हुआ है। तो मैं ये बातें क्यों सुनाती हूँ? फिर मैं देखती हूँ हमारी भी अंदर की गति ऐसी है ना। मूली के आधार से ही पुरानी दुनिया को पीठ है। ऐसे देखते भी नहीं है तो देखते नहीं है ना। यहाँ सामने देखते हैं तो सामने है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्य, जो आज भी बाबा ने कहा गीता में, ये जो अक्षर है मन मना भव है, एक्यूरेट है, ये अच्छा है। मन मना भव है, पीछे मध्याजी भव है। मन मना भव है, मनो ऐसा बाबा में लगा हुआ है, अच्छा लगता है। बुद्धि राइट टाइम पर राइट क्या सोचना है, जो सोचने की जरूरत तो नहीं है। सोचना माना कुछ अंदर से समझ में नहीं आता क्लियर। जिसको क्लियर समझ में आता है वो सोचता नहीं है। तो आज बाबा ने क्या क्या, सिमरन करो स्मृति में रहो। दादी ये था ना, सिमरन करो, ज्ञान का सिमरन करो और स्मृति में रहो। दो शब्द है बाबा के। दो शब्दों में भी कितनी गुह्यता, रमणीयता है। कोई सोचने की बात नहीं है पर क्लियर है। मन मना भाव में बहुत फायदा है। सारे ज्ञान का सार मन मना भाव है। मैंने एक बार सुनाया था, ओम शांति हम पहले नहीं कहते थे। जब कराची में थे, देखते थे कोई का थोड़ा माइंड ठीक नहीं है
तो प्यार से इशारे में कहते मन मना बाबा, ऐसे कहता रही मन मना बाबा, एक प्यार में कहते थे, ऐसे मन मना ऐसे नहीं कहते, प्यार में कहते। प्यार में ऐसे मन मना भाव अक्षर निकलता था जो बस ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक जो आज बार 100 दर्शन चक्कर का ज्ञान तुम बच्चों में है। वो तो सिखाते 100 दर्शन चक्कर से भाई उनका सिर काट, ना ना हिंसा की बातें कर, तो दुनिया में झूठ और हिंसा है, वही बातें अर्थ निकालते हैं। 100 दर्शन चक्कर हमको पूरा अहिंसक बनाता है। स्वर्ग में आने लायक बनाता है। सारा चक्कर बुद्धि में आता है, मैं 84 चक्कर कैसे पार बजाया है, सारा चक्कर शरीर बुद्धि में आता है। और वंडरफुल पार्ट है, सारे चक्कर में हमारा वंडरफुल पार्ट है। बड़े साधु संत महात्माएं वो समझते इस दुनिया से छूट जाए, मुख्य को पाए। ये सुखांग विश्वास समान है, ये शब्द देखो कैसे है। और हम कहते हैं हम स्वर्ग का सुख, जो भारतवासी की बाबा ने भारत की महिमा सबसे पार है। जैसे बाप की महिमा है वैसे भारत की महिमा है। हम भारतवासी है, हम डबल फॉरेनर्स को अंदर से पहले बाबा कहता था, तो उनको अपना कल्चर, अपना बात और संस्कार भूलना सहज नहीं था। इतने बदल गए, इतने बदल गए। भारतवासी हूं, एक तो भारतवासी हूं, दूसरा आदि सनातन धर्म की स्थापना परमात्मा बाप द्वारा जो यहाँ हुई है, हो रही है, पहले हुई है, अभी हो रही है। और अधर्म का नाश पता चल गया शंकर द्वारा हो रहा है। तो शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ये समझे जो है ना, जिस बाबा का द्वारा योग बल से, बाबा के योग बल से हम पैदा हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा परेश हुआ, पर करना क्या है, इतना शिव बाबा से कनेक्शन गहरा, जो हमको मुख से ब्राह्मण बना के ब्रह्मा भोजन खिला के ऐसा ब्राह्मण बनाया है जो लगता है हम देवता बनने वाले हैं। स्मृति आ गई है, हम बनने वाले हैं। ये देवताएं थे पर हम ही थे। पहले तो समझ, भक्ति मार्ग में कभी ये समझा क्या देवताएं हम ही थे? नहीं, ये देवताएं हैं, ये ऊंचे है, पवित्र है, हम ही थे। अभी क्या है, अभी घंटी बजा के पूजा करेंगे, पाठ करेंगे? ना ना ना। अभी क्या करेंगे, क्या करना है मेरे को? तो हमेशा मैं कहती हूँ ओम शांति 3 बार इसलिए, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ? पहला ओम शांति मैं कौन, दूसरा ओम शांति मेरा कौन। बहन एक्ट कर रही है ना, अभी क्या सोचना है, क्या करना है, सुबह बाबा क्लियर बता रहा है ना, इसलिए बड़ा मीठा लगता है ना। हम पढ़े लिखे भी नहीं है, हर्जा नहीं है ना, बुढ़ा है या बच्चा है, दोनों अच्छा तरह से बाबा कहता है। बुढ़े के दिल से भी निकलते मेरा पापा, पर जवानों के मुख से देर से निकलता है। ललित क्या समझ रहे ललित कहेगा मेरे पीछे क्यों पड़ती हो भाई, मैं क्या करूं,
इतने अच्छे भाई है, बाबा का नाम बाला करने वाले, आपके मुख से कभी निकलता है बराबर है। सुबह शाम नहाते धोते नहाते भी अच्छा याद आता है, अच्छा है। मैं जब यहाँ आ रही थी थोड़ा 5 मिनट लेट हुआ तो अंदर लगा ये अच्छा नहीं है, ये नहीं। टाइम पर आना, टाइम पर चलना, ये शान है हमारे ब्राह्मण लाइफ का। इससे बाबा ने कई बार अच्छी अच्छी बातें सामने बिठा के सिखाई है, और हमको नशा है सामने बैठ के सीखा है। ये भी अंदर गुप्त ताकत है, खुशी है। भगवान स्वयं पर आए, मैं सामने बैठ के सुनूं। इसमें समझ बुद्धि क्लियर हो जाती है। और मैंने लाइफ में कभी नोट्स नहीं लिया, कभी नहीं लिया। एक बार मैंने समझा, मैं कहा नोट्स लेंगी बच्ची, सामने देखेंगी नहीं, ताकत कहां से आएंगी, नोट्स कभी पढ़ेंगे, बाबा का नोट कभी भरेंगे। फिर कोई बहन नोट्स लेती थी, बाबा भेजना होता है ना, कहाँ उनको याद करके उनको भेजने के लिए नोट्स ले रही हो, बस तुमने क्या सुना। तो ये भी अनुभव करना चाहिए, बाबा के सामने बैठे हैं, बड़े साकार में नहीं देखे, पर फीलिंग अंदर अभी बाबा के साथ जो मिलता है, संबंध में जो प्राप्ति है, सदा सुखदायी, सदा सुखदायी। इसलिए कभी दुख होता ही नहीं है। मैं फिर सारे चक्कर को स्मृति में लाती हूँ। मैं नहीं समझती सारे चक्कर में को मैंने दुख लिया होगा। ऐसा सोच चक्कर बाबा ने फिर आना सिखाया है। मैं साक्षी होकर के कहती हूँ, जैसे पाकियों को मैं सभा में कहती हूँ आप लोगों के सामने, वैसे आपसे भी क्या हाल चाल है। सारे चक्कर में कुछ हुआ होगा, कुछ जरूर है। दुनिया तमो प्रधान बनी है, थोड़ा इफेक्ट में आए होंगे, पर दुखी नहीं हुए हैं, ऐसे कर्म नहीं किए हैं। सारे चक्कर में बाबा का बनने के बाद नहीं किए। बाबा का बनने, अच्छा बच्चा बने हैं, इसी से बने हैं। मुझे क्या करने का, मुझे करना जैसे बाबा करता है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हजारे मुख, बाबा ने कहा गर्भ से थोड़ी बच्चा पैदा करेगा, गर्भ से कितने, ये मुख से कितने बच्चों को पैदा किया है, गिनती नहीं कर सकते हैं। ऐसे नहीं साकार में जो नहीं देखा वो बच्चे अभी आज भी कोई पहचान आ जावे, मैं कौन हूं, मेरा कौन है। मैं का ज्ञान बड़ा मीठा है। मैं ऐसे नहीं है, अपन को देखना है। तो कोई भी पुराने विचार या दूसरों के विचारों से हम उसी मुआफिक नहीं चलेंगे। जो बाबा का डायरेक्शन है, श्रीमत है, श्रीमत कहती है मन मत नहीं चल। जो बाबा सुनाता है ना, वही इसमें रखो, उसी पर ही चलो। डायरेक्शन से टाइम टेबल बना के दिया है, बाबा को याद करके बनाओ खाना, खाओ तो भी बाबा को याद करके खाओ, खिलाओ तो बाबा का। तो दादी मेरे बाजू में बैठी है, दादी के पास भी बहुत दृश्य मर्ज होते होंगे। एक बार बाबा के साथ हम
पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में भोजन खा रहे थे। बाबा सामने बैठा था, बाबा के सामने खा रहा। हम ऐसी लाइनों में बैठे थे, 4 लाइन होती थी, 2 लाइन इस तरफ 2 लाइन। जो बाबा के साथ खाना खाने की दृष्टि बाबा मिल रही थी, तो मैं से पूछते जब खाना खाती हूँ ना, वो दृश्य मर्ज होता है। एक तो खाना, फिर बाबा ने जो खिलाने वाली बहनें होती थी उनको शिक्षा दी, तुम कैसे खिलाओ। तो बाबा मामा के साथ खाने से पहले जो किसको कोई का बात अच्छा लगा, कोई नहीं अच्छा लगा, कोई शुक्र ऐसी किया, ये रंग है। ब्रह्मा भोजन है, वंडरफुल ये है। भले कितने भी भोजन बाहर में बनाने वाले होशियार हो, जो मधुबन भोजन बनता है, कहीं नहीं बनता है। मीठा चावल बनता है, कभी 2-3 दिन बनाता है शायद। वो जो शुरू में जैसे हम बनाते थे, कभी भी खारा फीका नहीं होता है। ये कैसी कमाल है। 4 जने का 5 जन भोजन बनाएंगे ना, तो भी ऐसा एक्यूरेट नहीं होगा। पहले सैकड़ों के बनते थे, अभी हजारों के बनते हैं, एक्यूरेट होंगे। फिर हमारी याद एक्यूरेट ना हुए। बनाने वाले बना रहे हैं, खिलाने वाले खिला रहे हैं, खाने वाले सिर्फ ऐसी याद में न खावे। तो ये डायरेक्शन है सब। डायरेक्शन को अमल में लाने वाले को नेचुरल, उसका जो अंदर से नेचर है वो सुंदर बन जाती है, क्योंकि यज्ञ की डायरेक्शन को। हमको क्लास में बैठने की जगह मिलती थी, तो मैं तो एक्यूरेट टाइम पर, जैसे हमारा विश्वरतन दादा था, वो बैठ जुत्ता नहीं देखता था, भाई कोई आया, फिर मैं पहले आ जाता था हमेशा। तो हम पहले आए। कराची में एक वारी बाबा अपने बंगले से आता था, पता चलता था बाबा आया है, सभी सब काम छोड़ के ऊपर चले जाते थे। मम्मा 1 मिनट पहले बाबा चला गया, बाहर बैठ के, मम्मा चलो ना, काम नहीं, बाबा चला गया। टीचर पहले चला था। इतना मम्मा ने हमको प्रैक्टिकल अपने चलन से सिखाया। खाना खाने समय मम्मा का फिक्स था, हम सीखे। कोई 4 रोटी खाने वाला, कोई 2 रोटी खाने वाला, कोई अच्छा खाना होगा तो ज्यादा खाएगा, कोई नहीं लगेगा तो छोड़ देगा। कभी नहीं हम लोगों ने खाना थाली में ऐसे छोड़ दिया होगा ना। ये डायरेक्शन देखे है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में करने के लिए। तो एक बार की बाबा छोटी मिस्टेक का भी हमारा कान पकड़ा था। क्या था, हम कोई अच्छे को आत्माओं को लेके आई थी मधुबन में, पर जैसे मेरा नियम, मैंने पहले अगर बैठ जाना तो मैं देखा बाबा मुझे देख रहा है, मैं ऐसे समझा क्या भूल की है मैंने। कहा जिनको लेके आई उनको पहले बिठाया जो तुम बैठी हो, तब से लेकर जिनके निमित्त बनो, वो दिन से भी ये दर्द ध्यान रखेंगे भाई जो आए हैं बाबा के बच्चे,
जैसे कल मेहमान आए थे अच्छे, उनको कहा तुम यहाँ क्लास में आओ फिर मैं मिलेंगी। उसने ऐसे नहीं समझा था, इतना ये मिला के फिर मेरे हमको टाइम देगी, परिवार था सारा उसका। तो हम एक्यूरेट चलने चाहते हैं तो कोई बहाना नहीं है। कोई जो बहाना देता है ना, तो बाबा को सच्चा बच्चा, ये सच्चा है बच्चा, मीठा बच्चा नहीं फीलिंग आएंगे। बाबा सच्चा है ही। बाबा को हम बच्चों से फीलिंग आवे, मेरा बच्चा सच्चा बच्चा है, मेरा बच्चा है तो सच्चा बच्चा है। ये बाबा को मेरे से, मुझे आत्मा से, कौन है हाथ उठाओ इसको ऐसा बाबा को फीलिंग आए, मेरा ये बच्चा सच्चा है। संभल के हाथ उठाना, संभल के हाथ उठाना। बाबा ने कहा वो स्कूल होता है तो जो न बच्चा लायक होता है उनको कहते पीछे जगह बैठो, यहां ये नहीं कह सकता हूं। इतना बाबा रहम दिल, ये नहीं कहेंगे ये निकम्मा बच्चा निश्चय नहीं है, जाओ पीछे बैठो, ये भी नहीं कही। बच्चा इतना, बाबा इतना बच्चों को प्यार करता है, तो बच्चे इतना बाबा को प्यार से, बाबा के डायरेक्शन को अमल में लाए ना, तो संगम युग है, परमात्म प्यार की शक्ति, माया जीत विक्रमा जीत कर्मातीत बनने में साथ दे रही है। मैं तो ये अनुभव करूंगी, माया जीत। कभी कोई प्रकार से भी माया चूहे के माफी के अंदर घुस जावे, नहीं आ सकती है, नहीं आ सकती है। क्यों? बहुत काल से आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बनने का सुख मिला है। बहाना बनाना माया है, पक्का। कोई भी बहाना बताएगा ना, अंदर से मैं वो न माने तो अच्छा बात नहीं है, पर अंदर समझिए माया है, अपने इच्छा के बस है, बहाना देता है मुझे ये काम है। तो जैसे वो अज्ञानी में आत्मा है, काम मान शत्रु है, तो या मैं किसी को जो सुन सकते मेरी बातें, वैसे काम के बहाने से अपनी पराई, अपना जो आज्ञाकारी बनना वो मिस कर रहे हैं। महान शत्रु वो काम भी, शिवा भी महान शत्रु है, जो परमात्मा के दिल पर चढ़ते के लिए। सच्चा बच्चा है वो दिल से, भगवान के दिल से, जब से अव्यक्त बाबा ने कहा है, जब से कहा है अव्यक्त बाबा ने, भगवान कहाँ है? बच्चे कहे भी मेरे दिल में है। भगवान से पूछो बच्चे कहाँ है? मेरे दिल में है। जब से अव्यक्त बाबा ने ये कहा है, मैं नहीं समझती कोई दिन ये बात हमको याद ना आवे। मैं कहाँ रहती हूँ? भगवान के दिल में। भगवान कहाँ रहता है? मेरे दिल में। अभी इस तरह से अपना चार्ट देखने में खास टाइम की जरूरत नहीं है, पर जहां मैं रहती हूँ, जहां मेरी बुद्धि है, जहां से मिलता है, वो बात दिल में हो। अगर मेरे को कोई प्रकार का बाहर का मान शान, पैसा, कुछ भी मिलता है, तो बाबा मेरे दिल में हुए, मैं बाबा दिल में रहूं। इससे जो संगम पर ये जो प्राप्ति है ना, वो मिस होती है। तो मैं ये ईश्वरी परिवार को बड़े ईश्वरी स्नेह में, जब शाम और सुबह को नहीं आ सकती हूँ, मैं उसके लिए पूछ लिया अपना चार्ट।
तो बाबा की याद में रह करके इस शरीर में आत्मा को बाबा चला रहा है। ऐसे चलाऊं जो बाबा का जिस तरह से मुझे चलाया है, ऐसे वो चलने का जो हमारा पुरुषार्थ प्रैक्टिकल है, वो मैं आपके आगे शेयर तो करूं ना। तो शाम को ये खींच मुझे कैसे भी ले आती है। मिला कितना है जो मैं और जो भी जहां भी हूं, मुझे भगवान से ये मिला है। कोई आत्मा आज मेरे से बड़ा क्वेश्चन आंसर कर रही थी, इसी भावना से, तो जो मैं कर रही हूँ राइट है, पर मैं जो कहूं वो माने ना, वो मानना भी मुश्किल लगता था। क्या कहती है, बाबा ने जब शिव बाबा में आया, बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया, बाबा ने थोड़ी जाप किया जो मैं जाप करूं। मैंने ये कोई पूछे, बाबा ने आजकल सारी मुरझा पढ़ते हो, सुनते हो, बाबा कहता है भले शरीर नवाज काम करो, मना नहीं है, अच्छी तरह करो। जहां काम कर वो प्रैक्टिकल हमारे पास मिसाल भी है, जहां भी काम किया है उनको भी अपने संग का रंग लगाया है। विदेश में बहुत है, आज दिन तक भी काम करते हैं, और जहां काम करते हैं जो यज्ञ से सीखा है वो उनसे औरों को भी सीखने का, संग मिलने का भाग्य मिलता है। तो ये बातों को न समझ, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो मैं कहता हूं करता हूं, राइट करता हूं, तो ये भी एक अभिमान की निशानी है। अब वेरीफाई का मैं राइट करता हूं, कुछ आपका विचार और है। तो ये जो तरीका है देहमान छोड़ करके देहमानी रहने का, मैं समझती हूँ ये भी बहुत जरूरी है। किसी प्रकार का मेरे को न किससे फीलिंग आए, न मैं किससे फील करूं। भाई मेरे किसी ने कहा तुम्हारे को मेरे लिए गलत फहमी बैठी हुई है, मैंने कभी हमने बाबा से ऐसे बातें नहीं की, न दाजों से की। गलत में हम क्यों बैठेंगे, गलती तुम करो या कोई भी करे, हम बुद्धि में रखें नुकसान किसको होगा। परंतु हमारी मित्रता भाव से, सच्चाई और प्रेम भाव से, एक दो को आगे बढ़ाने के भाव से, ये ईर्ष्या नहीं है, पर भले एक आगे बढ़े, ईशान है हमारे यज्ञ का। तो एक दो की बात को प्यार से स्वीकार करना भी सदा सुखदायी बनना है। ओके।